आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। अभी हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा कि 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में जो 100 प्रश्न उस समय पूछे गए थे, उसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कुल 12 प्रश्न पूछे गए और उन 12 प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, जिनमें से हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के प्रश्नों को देखा, एक और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखा, तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखा और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। डी ऑप्शन है, इनमें से सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न है और विशेषताएं पूछा जा रहा है, तो इनमें से सभी सही हैं। देख सकते हैं ऑप्शन ए, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1964 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह से 3 श्रेणियां होती है, यह सही कथन है। इसका लक्ष्य, पंचायती राज प्रणाली का लक्ष्य है गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, इसलिए यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी सही है। जिला परिषद का जो गठन होता है उसमें सांसद भी उस क्षेत्र के शामिल होते हैं, अतः इनमें से सभी सही हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी में, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक कथन सत्य है और 3 कथन असत्य है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है और भारत की तरह अमेरिका भी राज्यों में बटा हुआ है, तो वहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी को देखिए, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इसके बहुत सारे अनुच्छेद को हम अगर देखते हैं तो उनसे यह एहसास होता है कि भारत में एकात्मक के लक्षण भी मौजूद हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इसलिए ये कथन सही है या गलत है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ये तो गलत है, यानी सीधा सीधा आपको गलत है ये। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। ये सही है, लेकिन हम कई सारे बुक्स देखे, कई सारे प्रकाशकों के, जिसमें कुछ प्रकाशकों ने इसका आंसर ए दिया है तो कुछ ने बी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ए होना चाहिए और बी भी होता है, हो सकता है, और इसलिए बहुत सारे प्रकाशक ने इसका आंसर बी भी दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक। तो हम एक एक करके इन तीनों देशों की व्यवस्था को समझते हैं, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे निष्कर्ष पर कि इनमें से कौन सा आंसर 100% सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली को समझते हैं। संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवैधानिक गणराज्य है, ठीक है। अमेरिकी संघवाद की क्या खासियत है? अमेरिकी जो संघवाद है, अमेरिका में जो संघीय शासन प्रणाली है, इसकी क्या विशेषता है, क्या मेन खासियत है?
तो शक्ति जो यहाँ पे है, शक्ति और संप्रभुता संवैधानिक रूप से राज्यों और संघीय सरकार के बीच बटी हुई है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में तो यही होता है कि पूरा देश एक संघ है और फिर व्यवस्था को और शासन को चलाने के लिए उसे कई इकाइयों में बांट दिया गया है, जिसे राज्य कहते हैं, जैसे भारत में भी। तो अमेरिका में क्या है कि शक्ति और संप्रभुता संवैधानिक रूप से राज्यों और संघीय सरकार के बीच बटी हुई है। संघीय प्रणालियों के मुकाबले राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, संघ और राज्य दोनों हैं, लेकिन अमेरिका में संघ की तुलना में राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, राज्य को ज़्यादा पावर दिया गया है। और वहाँ सहकारी संघवाद की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार किया गया है, जिसमें एक दूसरे के सहयोग से सारे काम वहाँ पर होते हैं और ज़्यादा पावर दिया गया है राज्यों को। तो ये अमेरिका की व्यवस्था है। अब हम लोग देखते हैं भारत की व्यवस्था को, क्योंकि पहला ऑप्शन से आप तो समझ गए कि अमेरिका में जो संघीय प्रणाली है इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, और उसी को मैंने सही बताया है। लेकिन कुछ किताब में बी ऑप्शन को सही बताया गया है, तो उसका तर्क देख लीजिए। उसका तर्क क्या हो सकता है? भाग 1 जो संविधान है भारत का, उसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अमेरिका से क्या अंतर है? अमेरिका भी राज्यों का संघ है, वहाँ भी 50 या 51 राज्य हैं, भारत में भी 28 राज्य हैं, समझ रहे हैं ना। अमेरिका में भी संघीय शासन है और भारत में भी संघीय शासन है, लेकिन दोनों के संघीय शासन में जो मूल अंतर है वो देखिए यहाँ पे। अब राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इंडिया में जो संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें भारत एक संघ है और राज्य इसके इकाई के रूप में है, तो इंडिया में राज्यों की तुलना में ज़्यादा पावर दिया गया है संघ को, और अमेरिका में आपने देखा कि ज़्यादा पावर दिया गया है राज्यों को। यहाँ देखिए भारत के संदर्भ में विद्वान क्या कहना है। कुछ संघात्मक मानते हैं, यानी कुछ विद्वान क्या कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था है, कुछ विद्वान का कहना है कि एकात्मक है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है। संघात्मक एवं, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि संघात्मक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि एकात्मक है, और कुछ विद्वान का कहना है कि संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण है। ठीक है, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रणालियों का मिक्सचर है इंडिया का संविधान। हमने पहले ही बताया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी संविधान में जो सिद्धांतिक रूप से कहा गया है उसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। लेकिन इसके बहुत सारे अनुच्छेदों को अगर आप देखेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसमें लगेगा कि केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है और केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसीलिए एकात्मक के लक्षण, जब केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है उस समय एकात्मक का लक्षण दिखता है। और इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि संघात्मक भी है और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा उस पर तर्क कीजिए। चूँकि संविधान में सैद्धांतिक रूप से तो कहा गया कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होता अगर संघीय रहता तो। हाँ, बीपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार एग्जामिनेशन में बीपीएससी ने पूछा था कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो उसमें ऑप्शन था संघात्मक, दूसरा ऑप्शन था एकात्मक, तीसरा था कि भारतीय संविधान जो है वो प्रकृति में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। तो इस तरह के अगर ऑप्शन रहे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रकृति में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक। लेकिन अगर सिंपल में पूछा जाए तो भारतीय शासन व्यवस्था एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। अतः बी ऑप्शन भी इस तरह से निष्कर्ष क्या हम कहेंगे कि एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए, यानी एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से भारत का संविधान संघीय है। ऐसा है, संघीय है। तो इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि भारत में तो कहा गया कि सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, लेकिन मूल रूप से तो संघीय है। इसलिए यह आंसर भी नहीं होगा, और ये आंसर एकदम सही है कि भारत की तुलना में अमेरिका में जो संघीय शासन प्रणाली है वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, ये स्पष्ट रूप से नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्ट रूप से है कि केंद्र शक्तिशाली है और व्यवहारिक है, लेकिन सैद्धांतिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए, सही होगा। अब फ्रांस की भी तुलना हम लोग कर लेते हैं, फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रांस में कैसा है कि फ्रांस क्या है, एक लोकतांत्रिक
अर्धराष्ट्रपति गणराज्य है, अर्धराष्ट्रपति शासन व्यवस्था, अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली वाला देश है। जैसे अमेरिका कैसा है देश है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपतीय प्रणाली वाला देश है। भारत कैसा है, अध्यक्षात्मक और संसदीय की बात करेंगे तो भारत कैसा है, संसदीय है। लेकिन फ्रांस क्या है, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं को मिलाकर बनी है। यानी देखिए, अमेरिका है राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला देश, और भारत है संसदीय शासन प्रणाली वाला देश। और फ्रांस इन दोनों की विशेषता को लिए हुए है। यानी संसदीय शासन प्रणाली के भी गुण हैं और राष्ट्रपतीय प्रणाली वाला गुण भी है। यानी दोनों की विशेषताओं को मिलकर फ्रांस की व्यवस्था बनी है। और इसलिए कार्यकारी शक्ति सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति और विधायिका के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री के बीच साझा की जाती है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विधायिका के प्रतिनिधि होते हैं, यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी संसद के प्रति, वहाँ की संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसलिए इनका पावर भी बटा हुआ है। राष्ट्रपति को देखिए क्या पावर है फ्रांस में। राष्ट्रपति सीधे निर्वाचित होते हैं, अभी मैंने बताया, और राष्ट्रपति विदेश संबंधी नीतियों का नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं। यानी फ्रांस में राष्ट्रपति प्रणाली अर्ध रूप में है, जिसमें राष्ट्रपति को पावर है विदेश प्रणाली देखना, विदेशी संबंध को देखना, उसी का नेतृत्व करता है वहाँ का राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री जो वहाँ होता है, विधायिका का जो नेतृत्व करता है, सदन का जो नेता होता है, वो फ्रांसीसी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और गणतंत्र संबंधी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमा देकर, गणतंत्र संबंधी नीतियों का नेतृत्व करता है। यानी देश में जो आंतरिक सिस्टम है, आंतरिक शासन व्यवस्था है, गणतंत्र है, वहाँ के लोगों की व्यवस्था ठीक चलानी है, शासन चलाना है, ये इसका हेड वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। और विदेश संबंधी समस्त नीतियों का संचालन वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी अर्ध राष्ट्रपतीय वाला देश है। इसलिए फ्रांस जो ऑप्शन दिया था कि गणतंत्र, ये संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऑप्शन एक बार फिर से, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, कैसे मैंने बता दिया। भारत की भी तुलना मैंने किया अमेरिका से। भारत में मूल रूप से संघीय है, लेकिन एकात्मक लक्षण लिए हुए है। तो सिद्धांत के आधार पर हम इसको सही नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान को देखने से लगेगा कि एकात्मक लक्षण है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं कि एकात्मक है। सैद्धांतिक रूप से तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में लिख भी दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये आप समझ गए कि ये सही नहीं है, क्योंकि फ्रांस में तो अर्ध राष्ट्रपति व्यवस्था वाला देश है, जिसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और प्रधानमंत्री विधायिका का नेतृत्व करते हैं। और फ्रांस में राष्ट्रपति के पास विदेश संबंधी अधिकार है, विदेश संबंध का नेतृत्व करते हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो फ्रांस के होते हैं वो देश की आंतरिक शासन व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं, गणतंत्रवादी व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं, गणतंत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण करते हैं, उसके नेतृत्व करते हैं। और ये पाकिस्तान तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, ये गलत है। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है और वहाँ पे चुनाव होते हैं। चुनाव में जिस पार्टी या गठबंधन को सबसे अधिक बहुमत मिलती है उसकी सरकार बनती है और उसके नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। इस तरीके से ये सभी सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब हम विश्व के 4 प्रमुख देशों के शासन व्यवस्था को समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका को समझते हैं, क्योंकि अमेरिका में दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुआ, सबसे पहला संविधान लागू हुआ। तो अमेरिका में जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपतीय प्रणाली है, जिसमें वहाँ का राष्ट्रपति वहाँ की शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रधान होता है। भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रप्रधान हैं, वो नाम मात्र के औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और वास्तविक शक्तियाँ यहाँ के मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद भी यहाँ की संसद के प्रति, खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अमेरिका का देख लिए, भारत का देख लिए। इंग्लैंड में क्या है कि वहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं
सम्राट उनका चुनाव नहीं होता है, वो वंशावली के हिसाब से, यानी वंशानुगत पद है वहाँ का सम्राट का, इसलिए वहाँ राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। ठीक है। और फ्रांस का तो बता ही दिए कि फ्रांस में अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली है, नहीं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है फ्रांस में, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति को विदेश संबंधी नीतियों का निर्धारण करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया है, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री को गणतंत्र संबंधी, यानी कि देश की आंतरिक शासन व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, शासन व्यवस्था देखनी होती है फ्रांस के प्रधानमंत्री को। तो इस तरीके से हमने इन चारों देशों के बारे में जाना। तो हमारा वीडियो कैसा लगता है आप सभी लोग बताएं कमेंट करके, और जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत की है। अभी तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, धीरे धीरे जब इसका और क्लास और वीडियो आगे बढ़ेंगे तो हम सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर पढ़ाना भी हम शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे आप सभी के लिए। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।